अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डे स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थम। हमने जो है दिए गए सवालात को सिंगल लोगार्थम फॉर्म में लिखना है। सिंगल लोगार्थम फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अगर log से पहले कोई रकम हो तो हमने उसको पावर बनाना है किसकी, अदद की। ये हमने इसकी पावर बनाना है। ये log से पहले 3 है तो हम इसको किसकी पावर बनाएंगे, वाई स्क्वायर की पावर। आइए हम इसको कैसे लिखते हैं। x की पावर 7 पावर बन गई है, माइनस log y स्क्वायर ये पावर बन गई है 3। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हमारे पास है कि a की पावर m होल पावर n इज़ इक्वल टू a m ज़रब n। इसका मतलब है हमने अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं log x की पावर 7 माइनस log 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 6। अब अगला फार्मूला क्या है, अदाद के लोगार्थम का फ़र्क किसके बराबर होता है। आइए हम सब पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने फार्मूला जो है वो क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। अदाद के लोगार्थम का फ़र्क किसके बराबर होता है, लॉग कोशन फॉर्म का लोगार्थम, कोशन फॉर्म। तो हमारे पास इसे m का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास n है। हम फार्मूले में कीमत अप्लाई करते हैं, फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं इसकी। तो इज़ इक्वल टू लॉग m क्या चीज़ है, x की पावर 7 और y क्या चीज़ है, n क्या चीज़ है, y की पावर 6 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। अब हमने इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है या वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। तो सिंगल लोगार्थम की शक्ल में हम इसका सलूशन देखते हैं 3 log 4 माइनस log 32। अगर log से पहले कोई रकम हो तो हमने इसको पावर बनाना है। किसकी पावर बनेगी, ये 4 की पावर बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 की पावर 3 माइनस log ये 32। अब हम इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 की पावर 3 है, इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस log 32। तो इसको हल करेंगे log 64 माइनस log 32। अब ये अदाद के लोगार्थम का फ़र्क आ गया है। अदाद के लोगार्थम का फ़र्क किसके बराबर होता है, अदाद कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम। अदाद के लोगार्थम का फ़र्क किसके बराबर होता है, कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम। तो आइए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला जो है हमने क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो हमारे पास फार्मूला है log m माइनस log n इज़ इक्वल टू log m बटा n। ये हमारे पास कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम। अगर अदाद के लोगार्थम का फ़र्क आ जाए
तो हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म का लॉगरिथम ये m के बराबर हो गया है और ये n के बराबर हो गया है। तो आइए हम फार्मूले को जो है वो क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिखा जा सकता है log m क्या चीज़ है 64 डिवाइडेड बाय n क्या चीज़ है 32 दूना 64, तो इसका आंसर आ गया log 2। हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में तब्दील कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 1/3 इंटू log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 है माइनस log 3 टू द बेस 5। तो आइए हम सबसे पहले हमने इसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। ये 1/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। आइए हम सबसे पहले जो है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 1/3 इंटू log 8 को क्या लिखा है 2 की पावर 3 टू द बेस 5 प्लस 27 को क्या लिखा जा सकता है log 3 की पावर 3 टू द बेस 5 इंटू माइनस log 3 टू द बेस 5। अब हमने क्या करना है, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदद की पावर का लॉगरिथम किसके बराबर होता है, पावर शुरू में आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। पहले फार्मूला लिखते हैं हम। तो हमारे पास फार्मूला है, तो log m की पावर n, और ये पावर जो है log से पहले जाती है, log m। अब हमने इस पर भी ये फार्मूला अप्लाई करना है और इस पर भी यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 log से पहले क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा log से पहले, 3 log 2 बेस 5 प्लस log ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो इसको लिखा जा सकता है log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब हमने क्या करना है, 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 टू द बेस 5 प्लस 1/3 ज़रब 3 log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास रकम बन गई है log 2 टू द बेस 5 प्लस log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब देखिए ये रकमें कैंसिल होती हैं, ये log 3 टू द बेस 5 है और ये भी log 3 टू द बेस 5 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, ये कैंसिल हो गई हैं और हमारे पास जो फाइनल रकम बची है वो है log 2 टू द बेस 5। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि हमने लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास इसका सलूशन है
इसका सलूशन है log x y z की पावर 6, इसको हमने हल करना है। अब इसमें 3 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग जमा तीसरी रकम का लॉग। आइए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर हमने उसके बाद फार्मूला जो है क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग जमा तीसरी रकम का लॉग। आइए हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो इज़ इक्वल टू पहली रकम क्या है? ए एक्स, ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है और ये सी के बराबर है। तो पहली रकम क्या है? ए किसके बराबर है? एक्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग, दूसरी रकम क्या है? बी, बी क्या चीज़ है? वाई, और log y प्लस log तीसरी रकम कौन सी है? z की पावर 6। अब हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड करना है। हम इसको उस वक्त तक इस पर जो है लोगार्थम के कवानीन अप्लाई करते रहेंगे जिस वक्त इस पर लोगार्थम के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे। हम उस वक्त तक इसको हल करते रहेंगे जब तक इस पर लोगार्थम के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे। अब देखें, हमने फार्मूला पढ़ा था अदद की पावर का लोगार्थम log m की पावर n है, पावर शुरू में आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log n log m, यानी पावर ये पावर है और पावर जो होगी वो log से पहले आ जाएगी। तो हम इसको लिखा जा सकता है log x प्लस log y प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 6 log z। ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। इसका हल हमने मालूम कर लिया है। इसका आंसर क्या है? log x प्लस log y प्लस 6 log z। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है log 6th रूट, कौन सा रूट? 6th रूट और m की पावर 5 और n की पावर 3 टू द बेस 3। अब हमने इस पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है? ये रेडिकल फॉर्म है, हमने इसको पावर फॉर्म में तब्दील करना है। तो इसको रेडिकल फॉर्म को पावर फॉर्म में जिस वक्त हमने इसको तब्दील करना है, इसकी जज़र ख़त्म करना है और इसकी जज़र की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है? n/1/6 के। अगर यहाँ पर 6 हो इसकी वैल्यू होगी 1/6, अगर यहाँ पर 3 हो इसकी वैल्यू 1/3 होगी। अगर 6 हो 1/6, अगर 3 हो 1/3, अगर 7 हो 1/5। तो अब हमने इस पर जो है वो रेडिकल फॉर्म को हमने किस में तब्दील कर लिया है? पावर फॉर्म में। तो अब हमारे पास इस पर जो है लॉ का एक कानून अप्लाई होगा। हमने पढ़ा था कि अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पावर लॉग से पहले आ जाती है। आइए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला हमने क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। देखें, अदद की पावर का लोगार्थम पावर लॉग से पहले आ जाएगी, n log m। अब यहाँ पर क्या चीज़ है? ये सारी रकम m के बराबर है, ये सारी रकम दोनों रकमें m के बराबर हैं और ये n के बराबर। और पावर अब किस में? पावर शुरू में आ जाएगी। पावर किस में आएगी? शुरू में। तो अब हमने क्या करना है? इस पर अप्लाई करना है। पावर शुरू में आ जाएगी 1/6 log 3, बेस यही लिखनी है। और m क्या चीज़ है? ये m की पावर 5 n की पावर 3। अब हम इस पर एक अलग फार्मूला लिखेंगे। अब ये दो रकमें हैं, एक m की पावर 5 है इंटू n की पावर 3 है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। आइए पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने फार्मूला जो है क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो आइए हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? लॉग अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम
लॉग पहली रकम का लॉग यानी लॉग एक्स प्लस दूसरी रकम का लॉग यानी लॉग वाई। अब यहाँ पर x किसके बराबर है, m की ताकत 5 के, और y किसके बराबर है, n की पावर 3 के। अब हम फार्मूले में कीमत दर्ज करेंगे, हमारे पास इसको आंसर आ जाएगा। तो 1/6, अब हमें ब्रैकेट लगानी है। हाँ जी, पहली रकम का लॉग लॉग x क्या चीज़ है, m की पावर 5 प्लस लिखेंगे लॉग, अब हमने बेस ये 3 इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर बेस क्या लेनी है 3। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, तो a किसके बराबर हो गया 3 के, ठीक हो गया। अब लॉग y क्या चीज़ है, y किसके बराबर है, y हमारे पास है जी n की पावर 3, और a क्या चीज़ है 3। और याद रखें हम इस पर लॉ के कवानीन उस वक्त तक अप्लाई करते रहेंगे, इसको उस वक्त तक हल करते रहेंगे जब तक इस पर लॉज ऑफ लोगार्थम अप्लाई होते रहेंगे। अब देखें फिर इस पर लॉग का कानून अप्लाई होता है। अब ये है अदद की पावर का लोगार्थम किसके पर, पावर लॉग से पहले आ जाती है। आइए पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखने के बाद हमने क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। अब देखिए अदद की पावर का लोगार्थम किसे, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब हमने इस पर अप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू 1/6 m की पावर, अदद की पावर का लोगार्थम पावर लॉग से पहले आ जाती है। पावर जो है ये पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, यानी n, ये m, ये 5 किसके बराबर है n के बराबर, तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 log 3, ये वाला 3 लगना है। अगर हम इस फार्मूले में लिखें इसे, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a आ जाएगा। n क्या चीज़ है 5 शुरू में आ गया लॉग से पहले, और m क्या चीज़ है अकेला ये m ही है, प्लस इस पर भी यही कानून अप्लाई करेंगे। पावर क्या हो जाएगी लॉग से पहले, पावर है क्या 3, ये 3 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, ये वाला 3 लॉग से पहले आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 लॉग से पहले आ गया, और a क्या चीज़ है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे बेस इसकी, और m क्या चीज़ है n के बराबर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है लॉग 8 अंडर रूट 8 x की पावर 3, अंडर रूट 8 x की पावर 3। तो अब हमने इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन हमारे पास इसका होगा कि लॉग अंडर रूट 8x³। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस ये रेडिकल फॉर्म है इसको पावर फॉर्म में तब्दील करें। ये अंडर रूट है अकेला, तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अब हमने इस पर कानून अप्लाई करना है, लॉस का कानून अप्लाई करना है। अदद की पावर का लोगार्थम क्या होता है, पावर जो है लॉग से पहले आती है। पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। अदद की पावर का लोगार्थम क्या होता है, पावर लॉग से पहले जाती है। अब यहाँ पर पावर क्या है n है, और ये m के बराबर है, तो पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी। ये पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। अब हम इसको उस वक्त तक हल करते रहेंगे जब तक इस पर लॉ के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे।
अब अदाद के हासिल ज़रब का लॉगरिथम किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग, पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। तो हम इस पर पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखने के बाद हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। अदाद के हासिल ज़रब का लॉगरिथम किसके बराबर है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। पहली रकम क्या है? m, दूसरी रकम क्या है? n। m 8 के बराबर है और n x की ताकत 3 किसके बराबर है? n के बराबर। फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं। log 8 प्लस log m क्या चीज़ है? 8 और n क्या चीज़ है? x की पावर 3। अब हमने क्या करना है? 8 की तजदीद की है, 2 कितनी मतलब है? 3 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। तो उस वक्त तक हल करते रहेंगे जब तक इस पर लॉ के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉ का कवानीन अप्लाई होता है। अदद की पावर का लॉगरिथम किसके बराबर होता है? पावर लॉग से पहले हो जाती है। अब देखें यह जैसे ये फार्मूला है, अदद की पावर का लॉगरिथम किसके बराबर होता है? पावर जो है लॉग से पहले हो जाती है। यहाँ पर n क्या चीज़ है? 3 है। पावर ये जो 3 है लॉग से पहले आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1/2 3 log 2 जमा, यहाँ पर भी यही अदद की पावर का लॉगरिथम पावर लॉग से पहले आ जाएगी। अब यहाँ पर भी ये पावर जो है वो लॉग से पहले आई है, यहाँ पर भी पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 log x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? 3 कॉमन लेंगे, 3/2 बन जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? log 2 प्लस log x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।